मुंबई के कोविड अस्पताल में रात 12 बजे आग लगी और 12 घंटे बाद भी आग की लपटें उठती रहीं। वहां पर हालात इस कदर बिगड़े कि अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। मुंबई के अस्पताल में बड़ी आग, 10 मरीजों की झुलसकर मौत, 12 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग। मॉल में अस्पताल, उठे बड़े सवाल। धू धू कर जलती आग देख चीख पुकार मच गई। मुंबई के भांडुप के ड्रीम्स मॉल में देर रात आग लगी और फैलती चली गई। डर था कहीं आग कोविड अस्पताल तक ना जा पहुंचे, और ये डर सही हो गया। देखते ही देखते आग मॉल की दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जा पहुंची, जहां कोविड अस्पताल था। इस अस्पताल में 78 मरीज थे। आग फैली तो अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव के लिए दमकल की 23 गाड़ियां जुट गई, लेकिन आग भीषण हो चली। आग के वक्त कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज सो रहे थे। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 10 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। बीती रात मुंबई के सबअर्बन इलाके भांडुप के एक मॉल में भीषण आग लग गई। अब ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का ये मॉल है, जिसके 3rd फ्लोर में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। अब ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेटा के हिसाब से इस मॉल में 76 पेशेंट्स थे, जिसमें से 73 कोविड पेशेंट्स थे। अब आग क्यों लगी? अस्पताल की माने तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि जो आग है वो मॉल के 1st फ्लोर में लगी और उसके बाद ये धीरे धीरे इसने पूरे मॉल को अपने गिरफ्त में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 23 गाड़ियां 12 घंटों की मशक्कत के बाद भी आग को नहीं बुझा पाई। अब भी आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। पार्टियां जो चश्मे, अरे दादा पकड़ना रहा बूम पकड़ना। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था। वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आग को नियंत्रण करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौके पर जाकर हादसे का जायजा लिया। उन्होंने खुद राहत और बचाव कार्य को देखा। हादसे के बाद मॉल में अस्पताल को लेकर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कैसे मॉल में अस्पताल को अनुमति दी गई। 2009 में ड्रीम्स मॉल विवादों में आया। 4 साल पहले एनसीएलटी ने एक प्रशासक नियुक्त किया था। इस मॉल के टॉप फ्लोर पर कोविड अस्पताल है। अस्पताल को पिछले साल ही कंडीशनल ओसी दिया गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दोनों यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल को तो क्लीन चिट दे दी। कहा कि जो आग है अस्पताल में नहीं लगी गई थी, टेम्पररी परमिशन दी गई थी, क्योंकि कोविड काल में जरूरत ऐसी थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज खोली जा सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज खोली जा सके और लोगों को सुविधा दी जा सके, इसलिए परमिशन दे दी गई थी। 31 मार्च को परमिशन खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक घटना हो गई है। इस बात को भी साफ किया कि मॉल में आग लगी थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी, जिससे ये आग पूरे मॉल में फैल गई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। फायर फाइटिंग जो ऑपरेशंस है, फायर कंट्रोल का जो ऑपरेशन है, इस वक्त वो अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। और या फिर ये कहें जो कूलिंग प्रोसेस शुरू होती है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं उसको यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। यानी जो सबसे मुख्य टास्क था कि इस पूरे मॉल में जो अलग अलग छोटी छोटी पॉकेट्स में आग भड़की हुई है उसको काबू में पाया जाए, उसको काबू में करने के लिए जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो सफल हो चुके हैं। लेकिन पूरे मॉल भर में जिस तरीके की भीषण आग लगी थी, उसके बाद किस तरीके की यहां पर तस्वीर है इस वक्त आप ये कैमरे पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण यहां पर आए, जिन्होंने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए, उन्होंने ऐलान किया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह भी साफ किया कि अस्पताल कोरोना काल में बनाया गया था। यह भी कहा कि कोरोना के वक्त इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और 31 मार्च को इसकी अनुमति खत्म हो रही थी। लेकिन उन्होंने भंडारा का भी जिक्र किया और कहा उसके बाद उन्होंने ये कहा था फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट
तमाम स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए। तो फायर यहां पर सेफ्टी नॉर्म्स मॉल में तो बिल्कुल नहीं थे, और अगर ऐसे सूरत हाल में मॉल के ऊपर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाया जाता है, चाहे यही क्यों ना कहा जाए कि लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है, तो फिर यह बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे समय में जबकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि तमाम जितने इंतजाम है उसको एक बार फिर से साथ में लाया जाए, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इस वक्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो ऐसे में तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां ये हादसा हुआ उस मॉल का भी दौरा किया, मृतकों के परिवार से माफी मांगी। कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसे एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूँ। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। घटनास्थल से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, बेशक मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन 10 लोगों की जिंदगी गई है इस हादसे में। क्या अभी वहां पर हालात हैं? जो लोग फंसे थे क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? जो मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें दी जानी है वो सब मिल गई हैं? जी हाँ, देखिए, इस वक्त आखिरी चरणों में है फायर कंट्रोल ऑपरेशन और शुरू कर दी गई है। नेताओं का यहाँ पर आना जाना भी शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर आके गए थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि भंडारा हड़ताल शुरू किया है। उद्धव ठाकरे ने हालांकि हॉस्पिटल जो है टॉप फ्लोर पर उसको क्लीन चिट तो दे दी है, लेकिन ये कहा है कि अब जितने भी लेटेस्ट अरेंजमेंट्स हैं उनको अपनी फायर सेफ्टी अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी और उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी। इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आए हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी और जो मॉल है इसके ठीक ऑपोजिट रेजिडेंशियल एरिया है,
वहां भी मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी तो पता ये चला है इस मॉल में करीब 1000 से 1200 छोटी बड़ी दुकानें थी। फायर सेफ्टी के नाम पर तमाम दुकानदार भी ये कहते हैं और जो रेजिडेंट्स भी यहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, वाटर स्प्रिंकलर्स यहाँ पर नहीं थे। तो जो हम बेसिक, आपकी आवाज़ पंकज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन आप भी देखिए कुछ लापरवाहियों का ही जिक्र कर रहे थे, लेकिन 10 लोगों की जान लेने वाले इस अग्निकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर है कि आखिर कैसे एक मॉल में अस्पताल खोलने की इजाजत दे दी गई, और अगर इमरजेंसी में ऐसा किया गया तो 1 साल से इस बात की सुध क्यों नहीं ली गई कि वहां किन परिस्थितियों में इलाज हो रहा है, मरीजों की सुरक्षा के लिए इंतजाम है या नहीं। कोरोना पर सिस्टम की नाकामी की खबरें तो आपने खूब देखी सुनी होंगी, लेकिन भांडुप में आग की लपटों में घिरे इस अस्पताल ने तो ढिलाई, अनदेखी और बेपरवाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आग का तांडव खोल गया सिस्टम की पोल, जल्दबाजी में मॉल में खोल दिया अस्पताल, सारे नियम ताक पर पूरा सिस्टम अनजान। सनराइज अस्पताल में आग का तांडव तो शनिवार को हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई जब इस अस्पताल को खोलने की इजाजत मिली। न नियम निभाए गए, न सुरक्षा की परवाह की गई। अस्पताल पर पहले दिन से विवादों का साया था। यहाँ पर 2 बैंक्वेट हॉल हैं। अस्पताल को अस्थायी तौर पर चलाने की इजाजत नहीं थी। पिछले साल अस्थायी तौर पर इसको खोला गया था। जिस मॉल में अस्पताल है वो भी विवादित है। 4 साल पहले इस पर दिवालिया की कार्रवाई चली और NCLT ने प्रशासक तैनात किया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अस्पताल में नियम ताक पर रखने का आरोप लगाया है। PNC बैंक का घोटाला करके SBI ने अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था। 9 लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। सारे नियम ताक पर थे, लेकिन अस्पताल का मैनेजमेंट इस पर जुबान नहीं खोल रहा। I wish to clarify that the fire which people are talking of, it started from the mall. It started from the first floor somewhere in the shop, and the smoke came up to the hospital, and we were just like, we are the victims. We are not the creator of the fire. जिस अस्पताल से जिंदगी की जंग जितवाकर मरीजों को घर भेजने की जिम्मेदारी थी, उसकी लापरवाही ही उनकी जान ले गई। सरकार और सिस्टम को इसका जवाब देना होगा कि इस अनदेखी का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।